प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही चीन की यात्रा करके स्वदेश लौटे हैं। उनकी चीन यात्रा को लेकर पूरी दुनिया की नजर थी, खास करके अमेरिका की नजर थी। जो अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा करके यह समझ बैठा था कि भारत की अर्थव्यवस्था इससे चौपट हो जाएगी और भारत डर करके उसके इशारों पर नाचेगा। यानी तानाशाही तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी एक नहीं मानी। उसने कहा था कि भारत को सबसे पहले रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और अपनी रणनीति बदल दी। उसने कम से कम 50 देशों के साथ नए ढंग से कारोबार करने के समझौते की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के जो दबाव बनाने की कोशिश है उसे कम किया जा सके। इसी बीच चीन के जियांपिन शहर में अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विशेष रूप से बैठक का आकर्षण रहे। इन तीनों शक्तियों के एक साथ आने से पूरी दुनिया के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण इस बार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 साल बाद चीन की यात्रा पर गए हैं। 2020 आपको याद है, जब गलवान घाटी में चीन के साथ भारतीय सैनिकों का संघर्ष हुआ था। उसके बाद चीन ने लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। कई बार सीमा पर समझौते को लेकर के चर्चाएं होती रही, लेकिन वो चर्चाएं कई बार नकारात्मक रही और कई बार आगे बढ़ी है। इधर चीन ने भारत को एक और तगड़ा झटका उस समय दिया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने खुल करके पाकिस्तान का पक्ष लिया था। लेकिन इस बीच अमेरिका के टैरिफ लगाने के कारण अमेरिका ने चीन पर भी टैरिफ लगाया और भारत पर भी टैरिफ लगाया, और इन दोनों देशों पर टैरिफ लगाने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए संकट तो बन गया था। अब ये संकट से कैसे निपटे, इसके लिए ये देश सामने आए और उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के जरिए दुनिया को ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की और खास करके अमेरिका को बताया कि आपकी तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षण का केंद्र रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। इससे पहले चीन के साथ भी भारत ने कई समझौते किए हैं। चीन के तियानजिन शहर में जिस तरह से भारत, रूस और चीन ने मजबूती का संदेश दिया, उससे अमेरिका की आंखें खुल गई है और अमेरिका को लग गया है कि अब उसकी दादागिरी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। ये चीन का जियांपिन शहर है जहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हो रही है। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। इससे गर्मजोशी आ गई है बैठक में और पूरी दुनिया की राजनीति के लिए इसे महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले दिनों भारत पर 50% टैरिफ लगा करके भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का प्रयास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की यह बैठक अमेरिका के उसी टैरिफ लगाने की तानाशाही के खिलाफ एक कूटनीतिक रणनीति माना जा रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति इस बैठक में शामिल होने से पहले एक साथ कार से जा रहे हैं और उसके बाद दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन के दौरान जब राष्ट्रपति जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मिले, तो इस गर्मजोशी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही का रुख ठंडा पड़ गया। वह ढीले पड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह से अमेरिका के खिलाफ 3 महाशक्तियां एक साथ आकर के उसे चुनौती देंगे। भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा करके शायद अमेरिका के राष्ट्रपति को लगा होगा कि उन्होंने गलती कर दी। चीन के खिलाफ
25% टैरिफ लगाया हुआ है, भारत के खिलाफ 50% है, ताकि भारत रूस से तेल न खरीद सके। और रूस के खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही है। देखिए, भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектурного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस स्तर हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что много принципов. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажена हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस गठन में से शामिल है। और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की यात्रा को लेकर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। इस यात्रा पर खास करके अमेरिका की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, जिन्होंने पिछले दिनों भारत पर टैरिफ 50% तक लगाया गया था।